दोस्तों, मैं हूं अंकित शर्मा और आज हम लोग कक्षा 10वीं यूपी बोर्ड के हिंदी के में स्थित संस्कृत के दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा हिंदी 10वीं का और ये संस्कृत का चैप्टर है। वाराणसी चैप्टर का पहले वीडियो बना दिया हूँ। अब अगला चैप्टर देशभक्त चंद्रशेखर, इसी पाठ को हम लोग पढ़ेंगे आज। तो ये इधर है, आपका देख सकते हैं। चलिए तो इसकी शुरुआत करते हैं। जैसे चैप्टर का द्वितीय पाठ है, दूसरा पाठ देशभक्त चंद्रशेखर। आप जानते हैं कि चंद्रशेखर कितने बड़े देश के भक्त थे। हाँ, लिखा भी है देशभक्त चंद्रशेखर। तो दोस्तों, इसमें दो दृश्य है, पहला दृश्य और दूसरा दृश्य। तो इस वीडियो में आपको पहला दृश्य बताता हूँ, हो सकता है दूसरे वीडियो में आपको दूसरा दिख जाए। तो शुरुआत करते हैं कि इसमें होता क्या। चंद्रशेखर के बारे में कहानी है। तो देखिए कहाँ का कहानी है। स्थान, जगह कहाँ है? वाराणसी न्यायालय, बनारस का न्यायालय है। बनारस में जो न्यायालय है वहीं का दृश्य है, जो पहले चंद्रशेखर आज़ाद के समय था। न्यायाधीशस्य पीठे दूर सह पारसी तिष्ठति। कर न्यायाधीश के रूप में एक दूरधिष्ट पारसी बैठा हुआ है, पारसी एक न्यायाधीश बैठा हुआ है। आरक्षक्या चंद्रशेखरम तस्य सम्मुखम, ठीक है, आनयंती। कह रहा है कि वहीं पर एक जो सिपाही होता है वह चंद्रशेखर आज़ाद को पकड़कर और उनके सामने लेकर प्रस्तुत करता है, जज साहब के सामने या न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करता है। अभियोग प्रारंभे, अब जो मुकदमा होता है वो शुरू हो जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद का कैसा पहचान है? तो चंद्रशेखर पुष्टंग ये गौरव वर्ण 16 वर्षीय किशोर। जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं वो हष्ट पुष्ट, शरीर से ठीक ठाक, गोरे रंग के 16 साल के किशोर हैं, युवा हैं। अब आरक्षक जो सिपाही है वो बोलता है, क्या बोलता है चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कि अयम अस्ति चंद्रशेखर, यह चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही, यह राजद्रोह है। उसके बारे में शिकायत करता है जो सिपाही होता है। क्या कहता है चंद्रशेखर के बारे में? क्या बताता है कि गत दिन, पिछले दिन, अन्य असहयोगिना सभाया, ऐसा असहयोगी की सभा में चंद्रशेखर ने क्या किया था? एक आरक्षकस्य, मतलब सिपाही दुर्जन सिंह के मस्तिष्क पर प्रसार खंडे प्रहार किए। उन्हें बता रहा है सिपाही की जो चंद्रशेखर आज़ाद है, पिछले दिन असहयोगियों की सभा में एक सिपाही के ऊपर, जिसका नाम दुर्जन सिंह था, उसके माथे पर प्रसार खंडे, मतलब कि पत्थर से मारकर दुर्जन सिंह को घायल कर दिया था। यही उन पर केस था कि पत्थर से मारकर एक सिपाही जो दुर्जन सिंह नाम था उसको घायल कर दिया था। अब न्यायाधीश बोलता है, न्यायाधीश भी आश्चर्य से पड़ जाता है। तो तम बालकम विस्मयेन विलोक्यन, उस बालक को बहुत ही आश्चर्यचकित तरीके से देखते हैं और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जैसा यह न्यायाधीश साहब, रे बालक, हे बालक, तुम किम नाम, तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रशेखर आज़ाद अब जवाब देते हैं, आज़ाद स्थिर भूत, बहुत ही स्थिर तरीके से बोलते हैं कि मेरा नाम आज़ाद है, मम नाम आज़ाद अस्ति। न्यायाधीश फिर बोलते हैं, पूछता है, तुम किम नाम अस्ति, तुम पिता किम नाम अस्ति, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? चंद्रशेखर आज़ाद बोलते हैं कि मेरे पिता का नाम आज़ाद है। तो फिर न्यायाधीश पूछता है, तुम कुत्र निवसंती, तुम कहाँ रहते हो? तुम गृहम कुत्रास्ति, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ है? तो चंद्रशेखर आज़ाद इसी बोलते हैं कि कारागार एव मम गृह, कारागार ही मेरा, मम मन मेरा, गृह मन घर है, यानी कारागार ही मेरा घर है। कारागार मतलब जेल, जेल ही मेरा घर है। चंद्रशेखर आज़ाद साहब जवाब देते हैं। फिर न्यायाधीश सोच में पड़ जाता है। स्वतंत्र स्वगता मतलब खुद मन में सोचता है। कीर्दिशम प्रदत्त, कितना पागल है। स्वतंत्रते अयम, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए वो भी सोचते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद लड़का है जो 16 साल का है, वो आज़ादी के लिए कितना पागल है। प्रकाश अतीव दृष्टा, वो बताते हैं। इसके बाद वो बोलते हैं, उसको जवाब देते हुए कहते हैं कि ये बहुत दुष्ट लड़का है, उदंड लड़का है। बोलते हैं कि दुष्ट और उदंड लड़का है। अहम इदम, मैं इसे 5, 10, 15 कसाघात माने कोड़ों की, दंडयति माने दंड देता हूँ। तो वो आदेश सुना देते हैं कि 16 साल के लड़के को मैं 15 कोड़े से मारने का आदेश देता हूँ। तो इसी बात पर चंद्रशेखर आज़ाद बोलते हैं कि नास्ति चिंता, कोई बात नहीं, मुझे कोड़ा दे दीजिए, कोई बात नहीं। अब दूसरे दृश्य में क्या होता है, इसको भी देख लीजिए। तत् दृष्टिगोच भवसी कौपिन मात्र अवशेष फलकेन दृढ़ बद्ध चंद्रशेखर कसाहस्तेन चांडलेन अनुमान्य कारावास साधीन गणास सिंह च
मतलब अब अगला दृश्य में ये होता है कि सज़ा तो मिल गई। अब अगला दृश्य में ये होता है कि भगत सिंह क्या पहने हुए हैं। भगत सिंह मात्र लंगोट पहने हुए, धोती पहने हुए, ऊपर कोई कपड़ा नहीं है, बस एक जनेवा है और फलकेन दृढ़ बंद, उनका हाथ बना हुआ है, बेड़ियों से उनका हाथ बड़ा हुआ बंधा हुआ चंद्रशेखर आजाद का। और उसी में एक और दो व्यक्ति और है, एक चंडाल है जो कसा हाथ में क्या लिया हुआ है, कूड़ा लिया हुआ, डंडे से डंडा लिया हुआ है, कूड़ा लिया हुआ है जो, और अनुमाय, और वहाँ का एक अधिकारी है, कारागार का एक अधिकारी है कारावास का, जिसका नाम गंडा सिंह है, वही अधिकारी है, जेलर है वो। तो अब आगे क्या होता है इसको देखिए। गंडा सिंह माने जो गड़ा सिंह होता है, गंडा सिंह वो जेल का अधिकारी है, उसे कहने पर फांसी दिया जाता है या आपका दंड दिया जाता है। तो चंडाल से बोलता है, चंडाल का नाम दुर्मुख, वो बोलता है कि मम आदेश कालामेन आकाशाघात कर्तव्य, वो बोलता है कि मेरे आदेश पर ही कोड़े मारना। फिर और उसके बाद चंद्रशेखर से बोलता है वो गड़ा सिंह, ये गड़ा सिंह बोलते हैं कि रे दुर्विनीत युवक, हे दुष्ट बालक, लभंत इदानी लो, लाभ लो, लाभ लो किसका, स्वविनयस्य फलन, अपने इस कर्मों का सजा लो। यानी कि तुम अविनय पूर्वक व्यवहार किए हो, पत्थर से मारे हो, अब इसका सजा भोगो कोड़ों के रूप में। कुरुराद्रोह, ये राद्रोह है। दुर्मुख, अब दुर्मुख से बोलते हैं, यानी गड़ा सिंह दुर्मुख आदेश देते हैं, कसाघात एक कोड़े मारो। दुर्मुख चंद्रशेखर आजाद को ताड़िया, ताड़िया मतलब पीटता है, मारता है। तो जो दुर्मुख होता है वो एक कोड़ा चंद्रशेखर आजाद को मारता है। तो जैसे एक कोड़ा मारता है तो चंद्रशेखर आजाद क्या बोलते हैं, जय तु भारतम, भारत माता की जय। यानी एक कोड़ा मारने पर क्या बोलते हैं, भारत माता की जय। गड़ा सिंह दुर्मुख, द्वितीय कसाघात, गड़ा सिंह बोलते हैं दुर्मुख से, दुर्मुख दूसरा घात, दूसरा मारो, कोड़े से मारो, दूसरा प्रहार करो। दुर्मुख पुनः ताड़े, तो दुर्मुख पुनः मैंने फिर से ताड़े, तो मैंने मारता है, फिर से मारता है। तड़ित, पीटने पर चंद्रशेखर पुनः भयंत भारतम जयतु इति वदति, वदति मैंने बोलते हैं, कर कि इस मारने पर बार बार वो चंद्रशेखर एक ही आवाज़ रट लगाते हैं, क्या बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। एवं स, ऐसे ही 5-10 कोड़ा ताड़त, ऐसे ही 15 कोड़ा मारा गया और उस पर यही बोले भारत माता की जय। यानी कि जब भी कोड़ा मारा गया तब एक ही आवाज़ बोलते थे, भारत माता की जय। यदा चंद्रशेखर कारागार मुक्त बही आगच्छेत, अब चंद्रशेखर आजाद जेल से बाहर छूट कर आ गए। तदैव सर्वे जना, तब सभी जो लोग थे, तब परितव वृष्टांति, मतलब सब लोग घेर लिए। बहवा बालक से, बहुत सारे जो बालक थे जो चंद्रशेखर आजाद के फैन हो गए, अनुयायी हो गए। तस्य पादयो पयंती, मतलब वो उनके पैर छू लिए, कितना महान कार्य किए हैं। तस तम माला भी अभियंती, तब उनको माला से अर्पण करने हैं। जैसे जेल से बाहर निकले तुरंत जो बच्चे थे वहाँ के आसपास जो उनके से प्रेरणा लिए थे, वो उनको माला लेकर उनका अभिवादन करने लगे। चंद्रशेखर तुरंत फिर बोलते हैं कि किम मदी कियंते भवती भी, आप लोग ये क्या कर रहे हैं, आप लोग ऐसा मत कीजिए। वयम सर्वे भारत माता अन्य भक्त, वो बोलते हैं कि हम सब भारत माता के भक्त हैं। तस्य शूद्राण कृत्य मध्य इवं रक्त बहिः, ठीक है, अग्नि स्फुटविला भविष्यति, करे कि उनके खून बहाने से असंख्य मात्रा में आपके वीर जन्म लेंगे, चिंगारियाँ फैलेगी, ये ऐसा बोलते हैं कि वो कुछ नहीं, अंग्रेज हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा ये सबको सलाह देते हैं, सभी बच्चों को मन में जोश जुनून भरते हैं। जयतु भारत इति उक्ते कथयन्ति सर्वे गच्छति, अब वहाँ से जब जाने लगते हैं तो सब लोग एक ही बात बोलते हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलकर सब लोग वहाँ से चल जाते हैं। इस प्रकार ये चैप्टर आपका ख़त्म हुआ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और आगे वीडियो लेकर आऊँ। धन्यवाद।